जन आंदोलन की आग में जल रहा है जेन जेड आंदोलन, जेन जेड आक्रोश। जेन जेड उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो 1997 से लेकर 2012 तक जन्मे। सोशल मीडिया पर बैन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन बातों से नेपाल के नौजवान इस कदर आक्रोशित हुए कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। एक तरफ जहां सरकार पर निरंकुशता के आरोप लग रहे थे, तो वहीं बहुत से नौजवान भी नजर आए। नेपाल में मंत्रियों को पीटा गया सड़क पर, पूर्व प्रधानमंत्री को घर में घुसकर पीटा गया, प्रधानमंत्री के घर पर आग लगा दी गई, राष्ट्रपति के घर को आग के हवाले कर दिया गया, नेपाल की संसद को आग के हवाले कर दिया गया। काठमांडू की सड़कों पर आगजनी और तोड़फोड़ के बीच सरकार पर भ्रष्टाचार और तानाशाही के आरोप लग रहे थे, और उसके बाद सरकार की तरफ से, पुलिस और सेना की तरफ से कार्रवाई हुई तो उसमें कई नौजवानों की मौत हो गई। और फिर जो हालात बिगड़े हैं नेपाल के अंदर, एक डीएसपी को मौत के घाट उतार दिया, जिन पर आरोप था कि उन्होंने गोली चलाने के आदेश दिए थे, उनको पीट पीट कर मार दिया गया नेपाल की सड़कों पर। नेपाल में आग ही आग नजर आई। सोशल मीडिया पर बैन तक ही सीमित नहीं ही, बल्कि युवाओं के उस गुस्से की चिंगारी है जो लंबे समय से बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से दबा हुआ था। लेकिन हालात पर कंट्रोल होना चाहिए। जिन चीजों के खिलाफ नौजवान सड़कों पर उतरे, उनको उन चीजों से बचना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। जन आंदोलन की आग में झुलसा नेपाल। सोशल मीडिया बैन, करप्शन पर सीधी लड़ाई। काठमांडू की सड़कों पर भारी आक्रोश। नेपाल में हिंसक हुआ जेन जेड आंदोलन। ये तस्वीरें नेपाल के बिगड़े सारे हालात को बयां करती हैं। नेपाल में विरोध प्रदर्शन के बीच हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। राष्ट्रपति पटेल के निजी आवास पर कब्जा कर अगजनी हुई। नेपाल में राष्ट्रपति और पीएम के घर अगजनी तोड़फोड़ की गई। काठमांडू का त्रिभुवन एयरपोर्ट बंद है। एक तरफ नेपाल में हिंसा जैसे प्रदर्शन की तस्वीर है, दूसरी तरफ इस आंदोलन के बीच सुरक्षा बलों ने नेपाल के कई बड़े नेताओं को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना शुरू किया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हालात बेकाबू हैं। संघर्ष में कई प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, कई घायल हैं। नेपाल की इस नई क्रांति ने ओली सरकार के लिए खतरे की घंटी बजाई है, क्योंकि सरकार का एक दमनकारी फैसला मौजूदा प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह बनकर सामने आ खड़ा है। ये प्रदर्शन नेपाल के युवाओं का आंतरिक गुस्सा है। सोशल मीडिया पर सरकार का अचानक प्रतिबंध हुआ। सितंबर में नेपाल में 26 सोशल मीडिया पर बैन लगाए गए। प्लेटफॉर्म नेपाल में पंजीकृत नहीं होने पर बैन लगाए गए। नेपाल के युवा भ्रष्टाचार और रोजगार की कमी से पहले से परेशान थे। नेपाल के युवा लंबे वक्त से राजनीतिक करप्शन, शासन की नाकामी और रोजगार की कमी से परेशान थे, और हालात सबके सामने हैं। युवा सड़क पर उतरे, पुलिस ने पानी की बौछार की, लाठीचार्ज, रबर बुलेट और यहां तक कि गोलियां भी चलाई गई। नेपाल के इस हालात पर किस देश को बड़ा फायदा पहुंचेगा और कौन सा देश नुकसान देख रहा है, वो देख लीजिए। नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता भारत के लिए चिंता का मुद्दा है। चीन अक्सर ऐसे ही मौकों का फायदा उठाकर अपना प्रभाव बढ़ाता है। भारत का फायदा तभी है अगर नेपाल में लोकतंत्र मजबूत हो। अस्थिरता बढ़ी तो भारत के हितों के खिलाफ सब कुछ जा सकता है। ये तब की तस्वीरें हैं जब नेपाल के केपी ओली तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। तब चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने ओली का स्वागत किया था। चीन से लौटते ही नेपाल में हालात खराब हो गए। ओली सरकार का चीन प्रेम और भारत के खिलाफ स्टैंड कई बार सामने आया है। अब आपको बताते हैं आखिर नेपाल सरकार पर ऐसे क्या आरोप रहे कि युवाओं का वहां पर आक्रोश सड़कों पर आ गया। सबसे बड़ी लड़ाई भ्रष्टाचार भी रहा है, जिसमें ललिता निवास भूमि घोटाला है, गिरी बंधु टी स्टेट धोखाधड़ी, स्वास्थ्य उपकरण खरीद में अनियमितता, विजिट नेपाल 2020 कैंपेन में गड़बड़ी का आरोप है। सिर्फ यही नहीं, ओली सरकार पर यूएल नेताओं और कई जजों को बचाने का आरोप है। भूमि माफियाओं और दलालों को फायदा पहुंचाया गया, तानाशाही इमेज रखी गई, जिसमें संसद भंग करने जैसे कदम उठाए, अध्यादेशों के जरिए संवैधानिक संस्थाओं पर काबू पाया गया, असहमति की आवाज को दबाया गया। नेपाल में कई प्रशासनिक नाकामियां भी रही हैं, जिसमें एक बड़ा फैसला सोशल मीडिया बैन भी है। अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा हमला
इसे माना गया। युवाओं में बेरोजगारी और मौकों की कमी पहले से थी। महंगाई और आर्थिक संकट भी नेपाल में खूब रहा है। विदेश नीति को लेकर नेपाल की सरकार पर सवाल उठते रहे हैं, जिसमें चीन का झुकाव हमेशा नेपाल ने रखा और भारत के रिश्ते हमेशा तनाव में रखे। नेपाल की सड़कों पर उठी ये आग सिर्फ सोशल मीडिया बैन तक सीमित नहीं, ये उस आक्रोश की लपटें हैं जो सालों से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और तानाशाही से दबा था और अब नेपाल की राजनीति को पूरी तरह से झकझोर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।